जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम हर रोज गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते हैं। हर पल हम गुरु जी से किसी ना किसी चीज के लिए डिमांड करते हैं। गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी मेरी ये चीज पूरी हो जाए, गुरु जी मेरी वो चीज पूरी हो जाए। हम हर पल गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। संगत जी, लेकिन गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मंगो ना मन्नो, लेकिन हम फिर भी नादान बच्चे हैं गुरु जी के, हर पल कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। संगत जी, हम तो गुरु जी से हर पल कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन गुरु जी भी अपनी संगत से कुछ चाहते हैं। गुरु जी हमेशा अपनी संगत को कहते हैं कि आप जब भी मेरे पास आओ तो ये चार चीजें हमेशा छोड़ कर आओ। अगर आप ये चार चीजें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा, हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो संगत जी, हम तो गुरु जी से मांगते हैं, क्या हम भी गुरु जी की वो बातों पर अमल करते हैं? हम भी गुरु जी की वो बातें मानते हैं? तो संगत जी, आज हम गुरु जी की बताई गई उन बातों के बारे में बात करेंगे, उन चार चीजों के बारे में बात करेंगे संगत जी, जो गुरु जी हमें कहते हैं कि आप छोड़ दो। संगत जी, हम तो गुरु जी से अपनी बात मनवाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन जो चीजें गुरु जी हमें छोड़ने के लिए कहते हैं, क्या हम उन पर ध्यान देते हैं? संगत जी, इन चीजों को, इस सत्संग को संगत जी आप ध्यान से जरूर सुने। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ नुपुर आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, जब आंटी जी गुरु जी के दरबार में जाया करते थे, संगत जी हर पल उनके दिमाग में यही रहता था कि गुरु जी मेरी ये चीज पूरी हो जाए, गुरु जी मेरी वो चीज पूरी हो जाए। लेकिन जब गुरु जी ने कहा कि आप हर पल मेरे से मांगते रहते हो, हर पल आपके मुख पे सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में होता है जो आप चाहते हो, जो मैं चाहता हूँ, क्या आपने उस पर कभी ध्यान दिया है? संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम उन चार चीजों के बारे में बात करेंगे जो गुरुजी हमेशा हमें कहते थे कि आपको छोड़ देनी चाहिए। संगत जी, जो चीज गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गुरुजी कहते हैं तुम ये चार चीजें छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो संगत जी, उन चार चीजों में पहली जो चीज है वो है आरोप लगाना। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा ही समझाते थे बेवजह किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं जब आप खुद अच्छा बनने के लिए किसी पर आरोप लगाते हो तो आप मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाते हो। इसलिए हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरु जी की आज्ञा में रहें और कभी किसी पर आरोप ना लगाएं। संगत जी, आंटी जी जब भी गुरु जी के दरबार में जाया करते थे तो आंटी जी के मन में हजारों ही सवाल होते थे कि गुरु जी आप सबको ब्लेस करते हो, सबको आशीर्वाद देते हो, सबकी बातें पूरी करते हो, लेकिन आप मेरी कभी भी कोई इच्छा पूरी नहीं करते। तो संगत जी, वहां पे एक संगत आंटी जी ने उन्हें बोला कि बेटा, गुरु जी की ये चार चीजें हैं, अगर आप ये चार चीजें छोड़ दोगे तो आप देखना गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल पाओगे, गुरुजी को आप अपने अंग संग हर पल पाओगे। तो संगत जी, आज के सत्संग में आंटी जी ने हमें उन्हीं चार बातों के बारे में बताया है जो कि सारी संगत को छोड़ देनी चाहिए अगर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए तो।
संगत जी, हर कोई चाहता है कि गुरुजी उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीर्वाद दें, उनकी हर एक बात पूरी हो। तो संगत जी, हमें सबसे पहले तो इन 4 चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। संगत जी, जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी आरोप लगाना। संगत जी, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। संगत जी, वो है किसी की निंदा करना। संगत जी, गुरुजी को जो लोग किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गुरुजी को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हम उसके कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हम तो किसी की चुगली बड़े मज़े से करते हैं संगत जी। हम बहुत मज़े से उधर की बात इधर, इधर की बात उधर करते हैं। लोगों के लिए बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन ये सब करने से हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। हमें इन सब चीज़ों को संगत जी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी सब देख रहे हैं कि मेरी संगत क्या कर रही है। इसका हिसाब-किताब संगत जी गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी कहते हैं सब चीज़ों की भरपाई होती है, लेकिन निंदा-चुगली की कभी कोई भरपाई नहीं होती। इसलिए संगत जी हमें गुरुजी की आज्ञा में रहकर इसे छोड़ देना चाहिए। संगत जी, हम जब भी किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा-चुगली करते हैं, तो संगत जी उसके कर्म भी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, हम अगर अपने कर्मों को देखें ना संगत जी, हम वो भी हमारे इस जन्म में हम उसकी भी भरपाई कर लें तो भी बड़ी बात है, और हम दूसरों के कर्म भी अपने ऊपर ले रहे हैं। संगत जी, गुरुजी इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जो मेरी संगत है ना वो सिर्फ मुट्ठी भर की है, बाकी सारी भीड़ है। संगत जी, गुरुजी हमें ना चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने। हम कभी किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी की निंदा चुगली ना करें। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर दे, कोई हमारे साथ कितना भी गलत कर दे, लेकिन हमारे मन में एक बार भी किसी के लिए गलत चीज़ नहीं आनी चाहिए। संगत जी, जब हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं, तो संगत जी, गुरुजी फिर वो जो हमारी चिंता है ना संगत जी, फिर वो गुरुजी को हो जाती है। फिर हमें किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए संगत जी हमें कभी भी किसी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। हर वेले जो भी हमारे पास टाइम हो सिर्फ गुरुजी पर लगाना चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी को याद करो, गुरुजी से बातें करो। अगर हमारे साथ कोई गलत करता भी है, अगर हमारे मन में ये भाव आता भी है, तो संगत जी हमें ये बात भी सिर्फ गुरुजी के साथ करनी चाहिए। गुरुजी के पास बैठो, गुरुजी के साथ बातें करो, अपना सुख-दुख सब कुछ गुरुजी के साथ शेयर करो। संगत जी, गुरुजी अपने आप उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इसलिए हमें गुरुजी की आज्ञा का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सब चीज़ों की भरपाई है, लेकिन निंदा-चुगली की कोई भरपाई नहीं होती। संगत जी, हम इंसान हैं, हमारे मन में ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, तो हमारे मन में ये भाव आ जाता है। लेकिन गुरुजी हमें नीवा होना सिखाते हैं। गुरुजी हमें यही कहते हैं कि हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं धीरे-धीरे करके गुरुजी की आज्ञा का पालन करने की। संगत जी, जब हम पूरे गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं, तो संगत जी अपने आप हमारे मन में ये भाव भी आ जाता है। हम नीवे भी हो जाते हैं, हमारे मन में किसी के लिए कुछ गलत विचार नहीं आते। तो संगत जी, अब हम बात करते हैं वो तीसरी चीज़ की, उस चीज़ की जो गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संगत जी, वो है दोष लगाना। गुरुजी कहते हैं कि कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम बेवजह किसी पर दूसरे को कोसने लग जाते हैं कि तेरे कारण मेरा ये काम नहीं बना। लेकिन गुरुजी कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी काम के ना होने में भी भलाई होती है।
इसलिए उसका दोष हमें कभी भी दूसरों पर नहीं लगाना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आपका जब सही समय आएगा तभी आपका वो काम होगा। इसके लिए दूसरों पर इल्जाम लगाने आप बंद करो, अपना सिर्फ कर्म करते रहो। संगत जी, कई बार हमारा कोई काम बनते-बनते रुक जाता है। कई बार हमारा कोई काम बनता ही नहीं है, हम लाख कोशिशें कर लें। लेकिन संगत जी, जो गुरु जी की प्लानिंग होती है, उसके आगे हमारी प्लानिंग्स कोई काम की नहीं होती। संगत जी, गुरु जी हमें हर वेले ब्लेस करते हैं। जो चीज़ हमारे लिए सही है, हमारी जिस चीज़ में भलाई है, संगत जी वो चीज़ हमें हर हाल में मिलेगी। चाहे उसके लिए कोई कितना भी कोशिश कर ले रोकने की। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, अगर हम गुरुजी की शरण में हैं, अगर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो संगत जी चाहे हम उस चीज़ के लिए फिर लाख कोशिशें कर लें, अगर वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो गुरुजी वो चीज़ हमें कभी नहीं देंगे। हमें एक बार गुरुजी पर गुस्सा आएगा, हम गुरुजी से झगड़ेंगे, गुरुजी से लड़ाई करेंगे, गुरुजी को भला बुरा भी बोलेंगे। लेकिन संगत जी, उसके बाद जब हमें उस चीज़ का एहसास होगा कि गुरुजी ने अगर हमें वो चीज़ नहीं दी, वो चीज़ हमें नहीं बख्शी, तो उसमें गुरुजी की कोई ना कोई भलाई है। तो संगत जी उसके बाद हमें वो चीज़ के लिए सब्र आ जाता है। संगत जी, गुरुजी कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते, कभी भी उनका बुरा नहीं होने देते। लेकिन कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं संगत जी, जिसके कारण कोई चीज़ हमारी नहीं हो पाती। कोई काम हमारा नहीं हो पाता, लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद संगत जी, गुरुजी अपने आप सब कुछ सही कर देते हैं। गुरुजी इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आपका कोई काम हो या ना हो, लेकिन आप कभी भी उस चीज के लिए दूसरों पर दोष ना लगाओ, क्योंकि गुरुजी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें अगर हमारी कोई चीज नहीं होती, हम गुरुजी से किसी चीज के लिए बार बार अरदास करते हैं, तो संगत जी हमें अपनी हर एक बात गुरुजी से करनी चाहिए। गुरुजी के पास बैठो, गुरुजी के साथ बातें करो, गुरुजी को अपनी परेशानी बताओ। अगर हम गुरुजी के साथ परेशानियां शेयर करते हैं, तो गुरुजी के साथ हमें खुशियां भी शेयर करनी चाहिए। संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ अपना सुख दुख सब कुछ शेयर करते हैं, गुरुजी से हमें बातें करनी आ जाती हैं, तो संगत जी ये समझो कि हमारा सारे काम अपने आप गुरुजी कर देते हैं। संगत जी, तो अब हम बात करते हैं उस लास्ट चीज की जो गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संगत जी, वो है डिमांड करना। गुरुजी हमेशा से यही कहते हैं, मंगो नहीं मन्नो। लेकिन संगत जी, हमें तो सिर्फ मांगने की आदत है। हम हर वेले गुरुजी से अपनी एक लिस्ट लेकर खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, गुरुजी मेरा वो काम कर दो। हम तो गुरुजी से कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, या मैं बड़े मंदिर आऊंगा, या फिर मैं आपको मान जाऊंगा कि आप इतने मिरेकल्स करते हो। संगत जी, हम ना गुरुजी के आगे अपनी शर्तें रखते हैं। हम ना अपने रब के आगे शर्तें रखते हैं कि ये मेरा काम हो जाएगा तब मैं आपको मानूंगा। संगत जी, अब भी रोज जब सत्संग अपलोड होते हैं, तो उसके नीचे संगत जी कितने ही कमेंट्स तो इस तरह के आते हैं, इतने मैसेजेस इस तरह के आते हैं कि गुरुजी अगर मेरी अरदास अगर आपने पूरी कर दी ना, तो मैं आपको मानूंगा। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आपको अपने गुरु को परखने का कोई भी राइट नहीं है। आपका गुरु आपको परख सकता है, लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपने गुरु को परखो। संगत जी, आपको अपने गुरु पर इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई चीज हमारे लिए सही नहीं भी है, हम तो भी हर बात के लिए गुरु जी का शुक्राना करें। हम यही कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको अपने गुरु पर विश्वास है, तो आपका कोई भी काम वो कभी रुकने नहीं देता।
संगत जी, गुरुजी हमारे टेस्ट भी लेते हैं। कई बार हम वो टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाते, तो गुरुजी हमारा क्या ही हमारे साथ संगत जी अच्छा होगा जब हम गुरुजी के टेस्ट को ही नहीं पास कर सकते। संगत जी, हम गुरुजी को परखते हैं, हम गुरुजी को परखते हैं, लेकिन सिर्फ राइट परखने का हमारे गुरु को है, गुरुजी को है, क्योंकि संगत जी गुरुजी को भी तो पता चले ना कि उनकी जो संगत है, उन्हें उन पर विश्वास कितना है। लेकिन संगत जी, हम जब भी मांगते हैं, हर वेले हम बस गुरुजी से मांगते रहते हैं, तो गुरुजी भी संगत जी हमें वो दे तो देते हैं अगर हम किसी चीज को बार 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 मांगते हैं। लेकिन संगत जी, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद, अगर हम अ, गुरुजी से कोई चीज संगत जी हम बार बार मांगते रहते हैं, गुरुजी हमें वो चीज दे भी देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हमें इस चीज का एहसास होता है कि वो चीज हमारे लिए सही नहीं है, तो संगत जी उसके बाद हमें पता चलता है कि जो गुरुजी कर रहे थे ना, वो बहुत अच्छा था। संगत जी, गुरुजी के आगे हमारी सोच जा ही नहीं सकती। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना संगत जी, वहां से गुरुजी की सोच शुरू होती है। गुरुजी अपने बच्चों को कभी कोई कमी नहीं आने देते। संगत जी, अगर हम गुरुजी पर सब छोड़ देते हैं, हमें उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी देते हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा गुरुजी ने हमें देना होता है। लेकिन हम तो बस छोटी-छोटी चीज़ें हर वेले माँगते रहते हैं। जो हम सोच नहीं सकते ना संगत जी, वो चीज़ें गुरुजी हमें दे देते हैं, अगर हम गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दें, गुरुजी पर विश्वास कर लें। इसलिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं, कभी भी हमें किसी चीज के लिए डिमांड नहीं करनी चाहिए, कभी भी मांगना नहीं चाहिए। हमेशा अपने सतगुरु की रजा में रहना चाहिए, उनकी मर्जी में रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमारे लिए जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। वो कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। एक बार संगत जी गुरु जी पर सच्चे मन से विश्वास करके देखो। संगत जी, जब उन आंटी जी ने नुपुर आंटी जी को ये सारी बातें बताई कि आप एक बार ये 4 चीज़ें छोड़कर गुरुजी पर विश्वास करो, तो संगत जी आंटी जी को भी एहसास हुआ कि हाँ, मैं तो हर पल जब भी गुरुजी के पास आती हूँ, गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ, तो हर वेले बस गुरुजी से माँगती ही रहती हूँ। मैंने तो कभी ये चीज़ें सोची नहीं कि गुरुजी भी तो अपनी संगत से कुछ चाहते होंगे ना। संगत जी, गुरुजी भी अपनी संगत से चाहते हैं कि गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत नीवी होके रहे। संगत जी, गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत दिल की साफ हो। उनके मन में किसी के प्रति भी कुछ बुरा ना आए, कभी किसी के बारे में कुछ बुरा ना सोचें। संगत जी, इसलिए हमें गुरुजी की इन बातों पर ज़रूर अमल करना चाहिए। संगत जी, आंटी जी तब से हर वेले बस गुरुजी का शुक्राना करते हैं, और संगत जी, जो आंटी जी की पहले की लाइफ थी, जब वो गुरुजी से हर वेले कुछ ना कुछ मांगते रहते थे, और जो सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने वो चीजें बख्शी हैं, वो चीजें दी हैं ना संगत जी, जिसकी आंटी जी ने कभी कोई उम्मीद भी नहीं की थी कि गुरुजी ऐसे उनकी लाइफ बदल के रख देंगे। संगत जी, पहले आंटी इतने परेशान रहते थे, हर वेले बस ना ही संगत जी उन्हें वो अपनी हेल्थ से ठीक थे, ना ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक थी। संगत जी, वो हर एक चीज में इतनी परेशानियों में थे, इतनी परेशानियों में थे, लेकिन वो फिर भी गुरुजी से बस जाते, हर वेले बस मांगना, गुरुजी पर विश्वास ना करना। लेकिन जब उन्होंने गुरुजी पर विश्वास किया और गुरुजी का सिर्फ शुक्राना किया, संगत जी, आज उनके घर, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुरुजी ने उन्हें नहीं ब्लेस की। हर वेले गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है। हर वेले उनके हर एक काम को संगत जी कैसे गुरुजी ने आके खुद पूरा कर दिया, उन्हें भी नहीं पता। संगत जी, आंटी जी का एक छोटा सा तो नहीं हम कह सकते संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी,
सुनाने में शायद हो सकता है ये 2 या 3 मिनट का हो, इसलिए हम इसे छोटा कह सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने जो मिरेकल किया ना संगत जी, वो बहुत बड़ा मिरेकल है। संगत जी, आंटी जी की ना बेटी की शादी थी और वो गुरुजी के पास गए और वो गुरुजी को कहने लगे कि गुरुजी, हमारे पास इसकी शादी के लिए कुछ नहीं है और लड़के वाले की कोई डिमांड तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि शादी अच्छे से हो। तो गुरुजी, अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे? संगत जी, आंटी चोरों के पास शादी के लिए पैसा लगाने को इतना पैसा नहीं था। हर माँ-बाप चाहते हैं कि उनके बेटी की शादी अच्छे से वो करें, लेकिन संगत जी कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं कि संगत जी वो चाहकर भी नहीं कर पाते। संगत जी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 या 3 लाख रुपए उनके उस टाइम उनके पास थे। संगत जी, उसमें उन्होंने सबके कपड़े बनाने, जो ज्वेलरी बनानी, जो कुछ भी नॉर्मल हमारे होता है बेटी की शादी में, संगत जी हर माँ-बाप चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा अरेंज करें, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। तो संगत जी, आंटी अंकल जी ने सोचा कि 2-3 लाख रुपए में वो क्या करेंगे? कपड़े भी आजकल इतने महँगे हैं कि अगर एक एक कपड़ा भी खरीदने जाए ना तो संगत जी, एक-एक सूट भी इतना महँगा आता है। तो संगत जी, फिर अंकल आंटी जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए? संगत जी, आंटी जी तब से गुरुजी पर बहुत विश्वास करते थे। जब से उन एक आंटी जी ने जब उन्हें गुरुजी की ये 4 चीज़ें बताई कि ये अगर आप छोड़ दो, तो गुरुजी आपकी हर एक चीज़ पूरी कर देते हैं। संगत जी, अब बेटी की शादी थी। आंटी जी के बार-बार मन में आए कि मैं गुरुजी से माँगना तो नहीं चाहती, पर बस गुरुजी से हर वेले वो कहते, गुरुजी बस मेरी लाज रख लेना। गुरुजी, हमारी लाज रख लेना, आपकी बेटी की शादी है। तो संगत जी, जब हमने ये कह दिया कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, तो संगत जी फिर हमें किस चीज़ की चिंता? तो संगत जी, आंटी जी और ना पैलेस देखने गए। संगत जी, जब वो वहाँ गए, उन्होंने 2 या 3 जगह देखी। उनमें से उन्हें एक जगह पसंद आ गई, लेकिन संगत जी वो उनके बजट से बहुत बाहर थी। जिस तरह से उनकी गैदरिंग थी शादी में, पहले तो वो यही चाहते थे कि सिंपल तरीके से शादी हो जाए, लेकिन समझिए लड़के वाले चाहते थे कि शादी थोड़ी अच्छे से हो, लेकिन उनकी कोई डिमांड नहीं थी। वो ये भी कहते थे कि हम आधा-आधा हम कर लेंगे। तो संगत जी हाफ-हाफ उन्होंने प्लान किया, लेकिन अंकल जी का जो आंटी जी के हस्बैंड थे, वो हर वेले यही उनके दिमाग में था कि एक-एक बेटी है और मेरा मन यही करता है कि मैं शादी बहुत अच्छे से करूँ। संगत जी, जब उन्होंने पैलेस देखा वहाँ पे, उसके बाद वो घर आ गए। उन्होंने 3-4 पैलेस देखे, लेकिन एक पैलेस एक तो उनके घर के बहुत पास था और उन्हें ऐसा था कि ये ठीक रहेगा, लेकिन उनके बजट से बहुत बाहर था। फिर संगत जी अंकल आंटी जी और घर आ गए। घर आने के बाद दोनों सोचने लगे कि पैसों का अरेंज वो किस तरह से कर सकते हैं। कभी वो सोचें कि किसी से कर्जा उठा लेते हैं, फिर वो सोचें कि अगर उठा लिया तो उसे चुकाएँगे कैसे? ना जाने उनके मन में क्या-क्या सवाल आए। एक बार उन्हें आया कि अपना घर बेच देते हैं। संगत जी, इस तरह से वो कितना ही सोचते रहे। फिर एक दिन अंकल जी ने सोचा कि चलो हम ऐसे करते हैं, उसकी प्री बुकिंग कर देते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे, अभी शादी को 2 महीने का टाइम है, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। संगत जी, नेक्स्ट डे अंकल जी, आंटी जी और उनकी बेटी संगत जी पैलेस फाइनल करने के लिए गए। संगत जी जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो पैलेस का ओनर होता है, तो संगत जी वो कहते हैं कि आपके नाम से ऑलरेडी बुकिंग हो गई है और आपको आप टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। संगत जी वो इस तरह से जब बोलते हैं तो अंकल आंटी जी और उनकी बेटी वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि पैलेस की बुकिंग हो गई है, किसने करवाई? तो उन्होंने बोला कि आपके ही कोई आए थे, एज थोड़े से ना एज से लग रहे थे, मतलब थोड़े बुजुर्ग से आदमी थे
और वो करवा के गए हैं, आपके नाम से बुकिंग है। तो उन्होंने बोला कि उसकी पेमेंट, वो कहते वो पेमेंट तो सारी पैलेस की दे गए हैं। संगत जी, अंकल आंटी जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखें कि हमारे तो घर में कोई ऐसे बुजुर्ग है नहीं, फिर कौन बुकिंग करवा गया। तो संगत जी जब उन्होंने देखा तो सब कुछ अंकल जी का नाम पे था, और पूरी जब उन्होंने डिटेल मांगी तो सब कुछ अंकल जी की थी। तो संगत जी अंकल आंटी जी दोनों हैरान, वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे और बोले कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे कौन आ सकता है। फिर उनका दिमाग में गया कि कहीं लड़के वालों ने ना करवा दी हो। तो फिर जब लड़के वालों से बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला कि नहीं, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। तो संगत जी उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हमें बता सकते हो कि वो कैसे दिखते थे। संगत जी तो उन्होंने बताया कि थोड़े से बुजुर्ग से थे, और उनके बाल नहीं थे, और इस तरह से उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो संगत जी आंटी जी के पर्स में गुरुजी का स्वरूप था, तो उन्होंने ये स्वरूप निकाल के उन्हें दिखाया, कहते हाँ ऐसे ही दिखने में कुछ कुछ ऐसे थे। तो संगत जी अंकल आंटी जी वहीं बैठे बैठे उनकी आंखों में आंसू कि गुरुजी आप सच कहते थे कि आपसे अगर कुछ ना मांगे तो आप सब कुछ कर देते हो। संगत जी अंकल आंटी जी हर वेले सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करते थे, गुरुजी से कुछ नहीं उन्होंने कभी मांगा। संगत जी पहले आंटी जी हर वेले गुरु जी से कुछ न कुछ मांगते रहते थे, लेकिन उसके बाद संगत जी अब जब उनके साथ ये मिरेकल हुआ तो संगत जी उसके बाद अंकल आंटी जी ने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। हर वेले बस गुरुजी का शुक्राना करते हैं, गुरुजी की रजा में रहते हैं, जैसे गुरुजी रखते हैं उनकी रजा में हर पल रहते हैं। संगत जी लेकिन जब से वो गुरुजी की शरण में आए हैं, गुरुजी के साथ जुड़े हैं, संगत जी उसके बाद कभी उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। संगत जी अंकल आंटी जी की बेटी की शादी गुरुजी ने बहुत अच्छे से की। हर एक वो चीज हुई संगत जी जो हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी पे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए संगत जी बच्चों, गुरुजी हमें कहते हैं कि जो चार चीजें छोड़ो, आप वो चार चीजें छोड़ो और गुरुजी की रजा में रहो, गुरुजी का शुक्राना करो, हर वेले गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो। संगत जी आप कुछ टाइम के बाद खुद ये फील करने लगोगे कि आपको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हो रही। अपने आप किस तरह से सब कुछ हो रहा है आपको भी नहीं पता चलेगा। संगत जी गुरुजी को इतना मानो ना कि गुरुजी भी कहें कि संगत तो मेरी ये है। संगत जी इतना विश्वास करो गुरुजी पर, कभी भी गुरुजी को ना परखो। कोई हमें राइट नहीं है गुरुजी को परखने का। इसलिए बस हमें कभी ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि गुरुजी अगर मेरा ये काम होगा तो मैं मानूंगा, वो काम होगा तो मैं मानूंगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बस हर वेले गुरुजी की रजा में रहना चाहिए, गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी फिर हमारा कभी कोई काम गुरुजी ना कभी रुकने देंगे, और हर काम किस तरह से होंगे, जो चीजें हमने सोची नहीं होंगी, संगत जी वो चीजें भी हमें मिलेंगी। और संगत जी हम ना अगर जो संगत गुरुजी के साथ कनेक्ट है वो संगत इस चीज को जरूर मानती होगी कि जो लाइफ उनकी पहले थी और जो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद की लाइफ है उसमें दिन रात का फर्क है। संगत जी गुरुजी हमें हमारी औकात से बहुत ज्यादा देते हैं। गुरुजी इतना देते हैं ना अपने बच्चों को, इतना देते हैं अपनी संगत को कि संगत जी हम भी गुरुजी का शुक्राना करते करते थक जाते हैं कि गुरुजी आप हमें कितना ब्लेस करते हो, अपने बच्चों को कितना ब्लेस करते हो। बस गुरुजी की रजा में रहो, गुरुजी का शुक्राना करो, हर वेले गुरुजी का शुक्राना करो। संगत जी आंटी जी का ये सत्संग था। आंटी जी के और तो हजारों लाखों करोड़ों सत्संग डेली ही होते हैं जो गुरुजी अपनी कृपा करते हैं, लेकिन संगत जी ये बहुत बड़ा सत्संग था कि गुरुजी साक्षात खुद आए, उनकी बेटी की शादी की जो भी अरेंजमेंट थी वो गुरुजी ने खुद की। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखना, उनके साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।